हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे झनकार जीके जिस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश का मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन ढंग से होने वाला है। इन सभी के बारे में हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन होगा उन सभी बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और इस क्वेश्चन का आनंद उठाएँ। इस क्वेश्चन से आप जो सो एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, बैंकिंग एग्ज़ाम, यानी जिसमें भी इंग्लिश सारे जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस एग्ज़ाम में, उन सभी के एग्ज़ाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अगर हमारे वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप सबके सामने, कॉमन एरर फाइंड करना है। कह रहा है फाइंड आउट द एरर इफ़ एनी। अगर कह रहा है इनमें से कोई भी अगर एरर है, कॉमन एरर है, तो आपको उसे क्या करना है, फाइंड करना है, तो बताना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है मेक हेस्ट न लिस्ट योर शुड नॉट मिस द ट्रेन। यानी कहने सेंस क्या हुआ कि आप जल्दी कीजिए नहीं तो आपका ट्रेन क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एरर है, ठीक है, ये आपको चूज करना है इसमें से कहाँ पे एरर है। देखिए एरर यहाँ पे है क्योंकि योर शुड नॉट, यानी यहाँ पे लिस्ट के साथ जो सो हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मेक हेस्ट लिस्ट, नहीं तो यू शुड मिस द ट्रेन, यानी इसका सही जवाब होता। तो इस क्वेश्चन में जो सो रॉन्ग आंसर क्या है, सी है, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला कह रहा है कि मेनी ऑफ अस डोंट नो यानी डू नॉट नो टू स्विम एट ऑल। बताना है, कह रहा है कि बहुत से लोग जो तैरने नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है कि यहाँ पे कौन सा एरर है। देखिए इसमें से कहाँ पे एरर है, यहाँ पे इसका एरर है, ऑप्शन नंबर जो होना चाहिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में एरर है। सी में एरर क्या है कि यहाँ पे होना चाहिए कि मेनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी टू के पहले क्या लगेगा, हाउ लगेगा। तो यहाँ पे जो सो इसके पहले क्या आना चाहिए, हाउ होना चाहिए, हाउ टू स्विम एट ऑल। क्यों, क्योंकि ऐसा जो सो कभी भी जो सो नाउ के बाद जो सो क्या आता है, व्हाट, व्हेन, हु, वेयर, यानी जिस तरह का जो हमें जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा उस अनुसार जो सो हमें जो सो नाउ के बाद जो सो ऐड करना पड़ता है। तो याद रखना है क्या क्या आता है नाउ के बाद, तो हाउ हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, वाट आ गया। जैसे एग्जाम्पल में बताते हैं, एग्जाम्पल तौर पे इसे बोलते हैं हम लोग आई डोंट नो हाउ टू सिंग, यानी हाउ टू सिंग, मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे गाना कैसे गाया जाता है, यानी आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि हाउ टू सिंग कैसे गाया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है एट लिस्ट ही वॉज मैरिड विथ अ पुअर गर्ल। कह रहा है कि आखिर में क्या हुआ, उसकी शादी जो सो एक गरीब लड़की से ही हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि मैरिड जो है, मैरिड के बाद जो सो क्या है कि प्रीपोजिशन विथ नहीं आता बल्कि आता है टू आता है। ये यानी क्या है, मैरिड के साथ हमेशा जो सो टू आता है, टू से नहीं जो सो वर्ड जो सो इसमें ऐड होता है। तो याद रखना है, तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, यानी इसका सही जवाब क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि सी सेड डैट सी विल हेल्प मी वेन एवर, जब आई वॉज इन डिफ़िकल्टी। कह रहा है कि उन्होंने मुझे मदद किया जब मैं क्या थी, मैं मुश्किल में थी, तो उन्होंने क्या किया, मुझे मदद किया। तो ये बात उन्होंने कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बात है कि ही सेड, ये सेंटेंस मेरा पास्ट टेंस में, और ऐसे ग्रामर का नियम है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट होती है तो पूरा सेंटेंस क्या आएगा, पास्ट में आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विल जो है ना, ये विल क्या होगा, ये विल जो है किस में बदलेगा, वुड में आएगा, वुड, WOULD, यानी यहाँ पे जो सो विल नहीं क्या होगा, इसका पास्ट होगा, वुड हो जाएगा। तो हो जाएगा पे ही सेड दैट सी वुड हेल्प मी वेन एवर, जब आई वाज इन डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पे क्या जवाब इसका होगा, इसका भी सही होगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मेनी आ मैन हैव बीन वर्किंग अंडर मी, यानी बहुत से लोग क्या है मेरे अंडर में काम करते हैं। देखिए यहाँ पे तुम्हें चूज करना है कि इसमें से सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे
मैनी के बाद क्या है, ए आ गया है। तो देखिए मैनी जो क्या हुआ, मैनी के बाद ए अगर आता है तो ए मेरा क्या है, काउंटेबल नाउन है। और जब काउंटेबल यानी एक की बात हो रहा है ना, तो एक जब है तो यानी सिंगुलर वर्ब है, और ये हैव जो मेरा क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब के साथ क्या होता है, सिंगुलर यानी सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, तो मेरा क्या सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ पे जो क्या होना चाहिए, यहाँ पे हैज होना चाहिए। क्या होगा, हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिसको बी हो जाएगा, यानी मैनी अ मैन हैज़ बीन वर्किंग अंडर मी। याद रखना है। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है चूज दी अपोजिट वर्ड। तुम्हें चूज करना है अपोजिट वर्ड, यानी उल्टा वर्ड देना है इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। जो दिया गया उसका उल्टा मीनिंग यानी अपोजिट मीनिंग तुम्हें चूज करना है। देखिए क्या कर रहा है, अगला पहला क्वेश्चन कर रहा है कि एक्विटी यानी एक्विटी का जो सो क्या होगा ना, एक्विटी का जो सो अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो पहले जानना पड़ेगा एक्विटी में क्या होता है, तेज। क्या होता है, तेज, ये एडजेक्टिव है। तो एक्विटी में होता है तेज, तो इसका सही जवाब क्या होगा, उल्टा डलनेस यानी मूर्ख हो जाएगा, कमजोर बुद्धि वाला होगा। और इसके अलावा अगर बात किया है तो देखिए एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि को बोलते हैं एक्यूमेन। ट्रुथ मतलब होता है सच्चाई होती है, और डल मतलब क्या होता है, नीरस होता है। तो यहाँ पे एक्विटी क्या है, एडजेक्टिव है, इसलिए क्या होगा, डलनेस यहाँ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है एरोगांट है ना। देखो एरोगांट में क्या होता है, घमंड। घमंड से बोलते हैं ना, घमंड। तो इसका क्या होगा, तो इसका होगा देखिए प्राउड मतलब ये होता है, घमंडी होता है। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होता है, यानी घमंड में आता है। हॉटी मतलब क्या होता है, अहंकारी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। तो इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। मॉडेस्ट मतलब क्या होता है, विनर्म होता है, विनर्म। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न कर रहा है इसेंट्रिक, यानी इसेंट्रिक क्या होता है। देखिए इसेंट्रिक में क्या होता है असाधारण या तो अनियमित। इसेंट्रिक मतलब है ना असाधारण या तो अनियमित। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आएगा, तुम्हारा जो सही जवाब आएगा इसका है ना, इसेंट्रिक है ना, यानी नॉर्मल तो हुआ सामान्य तरह के, उसके बाद अनयूजुअल हुआ, असाधारण हो गया। इसके अलावा जैसे केयर फ्री, तो केयर फ्री में क्या होता है, चिंता रहित हो गया। पेकुलर में तो होता है विचित्र। तो इसेंट्रिक में तो अनियमित हो जाएगा, यहाँ पे तो नॉर्मल यानी नियमित हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे जेनिथ है। तो जेनिथ मतलब क्या होता है कि ऊपरी बिंदु होता है ना, ऊपरी सबसे बॉटम को ना, टॉप शिखर को बोलते हैं हम लोग जेनिथ। तो इसका क्या होगा, निचली शिखर हो जाएगा। तो नडेर क्या होता है, इसका निचला से बिंदु होता है। सैलो मतलब होता है उथला हुआ। लो मतलब तो समय का कमी होता है। और एक ऑप्शन यहाँ दिया है, बॉटम मतलब होता है आधार, बुनियाद। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, आपको जो कह रहा है कि चूज द बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी यहाँ पे क्या मानना है, साइनोनिम वर्ड मानना है, तुम्हें जो सो मिलता जुलता वर्ड मानना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है डैम्प। तो डैम्प मतलब क्या होता है, गीला। डैम्प मीन्स गीला। तो देखिए गीला, तो इसका सही कि दो। लाइट मतलब क्या होता है, हल्का या तो रोशनी। क्लियर मतलब स्पष्ट। कॉम्प्लिकेटेड मतलब जटिल। और वेट मीन्स क्या होता है, भींगा हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है इंजीनियस। क्या बोल रहा है, कह रहा है इंजीनियस। तो इंजीनियस में तो क्या होता है, स्पष्ट यानी साफ सुथरा जिसको बोलते हैं ना, स्पष्टवाद जिसको बोलते हैं इंजीनियस। क्लियरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे, स्पष्ट का। तो देखिए केयरलेस मतलब होता है चिंता रहित, ये तो नहीं होगा। कैंडिड में तो क्या होता है, स्पष्ट, कैंडिड। क्राफ्टी मतलब चालाक था, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। और क्रिएटिव मतलब होता है क्रिएटिव, उत्पन्न करना। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, इंजीनियर्स की। याद रखना है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। देखिए आगे क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा था मैं क्या के यहाँ पे कह रहा है, क्या चीज़ कह रहा है, एंकर है ना। एंकर का मतलब बताना है, एंकर मतलब क्या होता है। देखिए एंकर मतलब क्या होता है, इच्छा होता है, अभिलाषा। एंकर मतलब इच्छा जिसको बोलते हैं, अभिलाषा बोलते हैं, अभिलाषा यार ना, अभिलाषा। देखिए अभिलाषा हुआ है एंकर मतलब। तो इसका देखिए यहाँ पे कह रहा है क्या चीज़ कि डेजर्ट मतलब होता है त्यागना, तो ये भी नहीं होगा, अभिलाषा। एवेंडर मतलब ये होता है त्याग देना, छोड़ देना। फॉर्सेक मतलब ये होता है त्याग देना, ये भी नहीं होगा। और डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा, अभिलाषा। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए अगला प्रश्न बोला क्या चीज़ कह रहा है चेस्ट। अब चेस्ट मतलब क्या होता है, तो हमें मालूम है चेस्ट में क्या होता है, छाती होता है। चेस्ट मतलब छाती। तो यहाँ पे छाती का मीनिंग क्या हुआ, तो छाती का मीनिंग आएगा आर्क है ना। आर्क मतलब भी क्या होता है, छाती। तो याद रखना ठीक है, आर्क मतलब छाती। ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकीला। और अपर्चर मतलब क्या होता है, छेद करना ना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए 14 नंबर क्या करेगा, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आने आपको चूज क्या करना है, सही वर्ड चूज करना है। आने इसमें से क्या है, जो वर्ड सही 4 को वर्ड दिया उसमें से 3 को गलत है और एक वर्ड जो है सही है। तो मैं सही वर्ड को क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करना है। देखिए क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे कर रहा है क्या चीज़, कर रहा है सक्सेसफुली। स्पेलिंग क्या दिया है, SUCCESS सक्सेस, FULLY सक्सेसफुली। दूसरा लिखता है SUCSS FULLY और एक दिया है SUCCES FULLY। देखिए सक्सेसफुली क्या होता है, तो SUCCESS सक्सेस FULLY यानी सक्सेसफुली यानी सफलता जिसको बोलते हैं ना। तो ये क्या है, तो क्या एडवर्ब है सक्सेसफुली। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है आप सब सामने, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे मानना तुम्हें सही वर्ड मानना है। देखिए कह रहा है कि इम्ब्रास है ना, इम्ब्रेसमेंट, EMBRASSEMBRASSMENT इम्ब्रेसमेंट मतलब क्या था, लज्जित करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, तो यहाँ के ऑप्शन में यहाँ पे ए हो जाएगा, इम्ब्रेसमेंट लज्जित करना, शर्मिंदा करना ना। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है चूज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन है ना, बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द आइडम। यानी यहाँ पे आइडम फ्रेज मानना, ठीक है, मुहावरा बताना है। मुहावरा क्या बोल रहा है, कह रहा है माई क्लोज फ्रेंड यानी मेरा जो सो प्रिय मित्र, नज़दीकी मित्र, गॉट द सिक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। यानी क्या होता है, गॉट द सिक में क्या होता है, अचानक जो सो माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सिक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली यानी उसे क्या निष्कासित करे। गॉट द सिक क्या डिसमिस करना यानी वाज डिसमिस्ड। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, निष्कासित कर देना, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बेड ऑफ रोज, ए बेड ऑफ रोज कह रहा है, इसमें भी एडम फ्रेज बताना है। देखिए ए बेड ऑफ रोज का मतलब होता है खुशियों से भरा, यानी खुशी से पूरा जो सो भरा हुआ होना। तो कम्प्लीटली मतलब होता है पूरा, ये भी नहीं होगा। क्वारल ऑफ काउज ऑफ क्वारल झगड़ों का जड़, ये भी नहीं होगा। कह रहा है फुल ऑफ जो है यानी खुशियों से भरा, और स्कॉल्ड मतलब क्या होता है, डांटना होता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है बिसाइड द मार्क्स चूज द मीनिंग ऑफ द आइडम। यहाँ पे बताना तुम्हें जो सो आइडम फ्रेज बताना है। क्या बोल रहा है, कह रहा है बिसाइड द मार्क यानी इसका मीनिंग क्या होगा, बिसाइड द मार्क का। देखिए बिसाइड द मार्क मतलब होता है अनुपयुक्त होना। क्या होता है, अनुपयुक्त होना। तो यहाँ क्या होगा, इरिवेलेंट मतलब अनुपयुक्त होना। इसमें हो रहा है टू द स्पेंड टाइम समय बिताना, ये नहीं होगा। प्राइवेट मतलब तो होता है गुप्त, ये भी नहीं होगा। वेरी रिच मतलब अमीर। तो ये अनुपयुक्त क्या होता है, इरिवेलेंट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। यानी यहाँ पे सब्सटीट्यूशन यानी अनेक शब्दों के बदले जो सो एक शब्द मारना है। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है ए बैरियर एट द एंट्री ऑफ बिल्डिंग। यानी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ए बैरियर एट द एंट्री ऑफ बिल्डिंग यानी भवन के पीछे क्या बैरियर होना, यानी उसको क्या बोलते हैं, चार दीवारी बोलते हैं। सीधा क्या हुआ इसका, चार दीवारी होना यानी चार दीवारी। तो ग्लॉसी में तो शब्द भंडार ये तो नहीं होगा। ऑर्फन अनाथ होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ ब्रिगेंड में तो क्या होता है, चार दीवारी, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आ जाएगा। अगला क्या बोल रहा है, कह रहा है कि बॉडी ऑफ सिंगर यानी गायक मंडली का झुंड होता है ना, गायक जो गाना गाता है तो उसका जो एक ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वायर बोला। तो ठीक है, CHOIR क्वायर मतलब क्या होता है, गायक मंडली का झुंड होता है। तो इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। तो फ्रेंड आशा और विश्वास करते हैं कि आप सभी को ये हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें ताकि आप सभी को इस तरह का डेली वीडियो मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।